नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आज की तारीख में हर कोई भारत पाकिस्तान से जुड़ी हुई खबर पर नज़र गड़ाए हुए है। आपको पता ही है कि भारत पाकिस्तान में युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है और ऐसे में युद्ध में क्या होता है, जब युद्ध होता है तो माहौल कैसे बदल जाता है, ये सब कुछ जानने के लिए हम बिहार के जाने माने अधिवक्ता जनसुराज पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष YV गिरी जी से बात करेंगे, जो 1971 के युद्ध के दौरान ग्रेजुएशन कर रहे थे। आप तो उस समय ग्रेजुएट हो रहे थे। ग्रेजुएट हो गए थे, पीजी में हम थे। हम लॉ कॉलेज के फाइनल ईयर में थे और साथ साथ हम पॉलिटिकल साइंस में पीजी कर रहे थे, फाइनल ईयर में थे। उसमें अभी भी याद है किस तरह से ब्लैकआउट होता था, किस तरह से लोगों को सिविल ट्रेनिंग दी गई थी। और बांग्लादेश का वार तो अद्भुत वार हुआ और अजब प्रधानमंत्री ने करे दिखाया। अमेरिका के थ्रेट के बाद अमेरिका का युद्ध पोत चल चुका था हम लोगों के खिलाफ, उसको परवाह बिना किए इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश देश का नया जन्म कराया, पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांट दिया। वो अजब था। उस समय टीवी नहीं था, रेडियो से कान लगाए हम लोग, और रेडियो भी सबके पास नहीं था। जैसे हम लोग लॉ कॉलेज के सामने हम लोग पास रेडियो नहीं था, तो पान की दुकान में एक रेडियो था। हम लोग दर्जनों विद्यार्थी लगातार वार न्यूज, बांग्लादेश के लिबरेशन का वार था। वो वार हिंदुस्तान अपने लिए नहीं लड़ रहा था। बांग्लादेश को लिबराइज करने के लिए पाकिस्तान में ही बांग्लादेश था, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत जिस तरह से बांग्लादेशियों पर अपने बांग्लादेशी भी तो ज़्यादातर मुसलमान ही थे, उन पर जिस तरह अत्याचार किया और उनकी महिलाओं के साथ जो बलात्कार वगैरह आर्मी वाले, पाकिस्तान के आर्मी वालों ने किया, और वहाँ के लोगों ने, मुजीबुर रहमान वहाँ के नायक थे बांग्लादेश के, या ईस्ट पाकिस्तान उस समय कहा जाता था, ईस्ट पाकिस्तान कह लीजिए, बांग्लादेश कह दीजिए। तो मुजीबुर रहमान साहब के आह्वान पर भारत सरकार की सेनाएं मुक्ति वाहिनी बनकर और मुक्ति वाहिनी के रूप में बांग्लादेश इंटर किया। नियाजी थे उस समय। नियाजी का देखिए क्या संजोग है, जब मैं वकील था, मैं अभी भी वकील हूँ, तो नियाजी साहब रिटायरमेंट के बाद उन पर एक व्यक्तिगत, जिस नियाजी ने वार जीता था बांग्लादेश का मानिक शाह के नेतृत्व में, उस नियाजी पर एक क्रिमिनल केस किसी ने कर दिया था हरियाणा में, हरियाणा का आदमी पटना हाई कोर्ट में। तो नियाजी साहब बाद में एक कंपनी के डायरेक्टर हो गए थे रिटायरमेंट के बाद। उस केस को नियाजी साहब के पक्ष में मैंने फैसला पटना हाई कोर्ट में दिलवाया था, मुझे इतना भर याद है और बड़ा मैं प्रसन्न समझा। और नियाजी साहब हमको उस समय फीस भिजवाए थे, तो मैंने कहा था कि आपने देश के लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी, देश को, और एक करीब 1 लाख पाकिस्तानी सोल्जर्स को सरेंडर कराया, 80,000 से ऊपर, करीब 1 लाख। तो आपसे मैं फ़ीस नहीं लूँगा। ये बहुत पहले, आज से 10-15 साल 20 साल पहले की बात है, मुझे याद है। बांग्लादेश का वार जो हुआ, उसी में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इंदिरा गांधी को कहा था कि ये दुर्गा के अवतार है, और पूरा देश, जिस तरह आज हर पार्टी जिस तरह उस समय बीजेपी जो जनसंघ था वो सरकार को सपोर्ट किया। ये कोई नई बात नहीं है, हमारे यहाँ तो यही अच्छाई है कि जब देश संकट में पड़ता है तो चाहे किसी धर्म का आदमी हो, किसी संप्रदाय का आदमी हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी का आदमी हो, सब एकजुट होकर देश को मदद करते हैं। यह खुशी की बात है कि आज जो पाकिस्तान जो एक तरह से परोक्ष वार कर रहा है भारत के साथ, और भारत की सेनाएं डटी हुई है, और भारत ने टारगेटेड केवल आतंकवादियों को मारा है, जहां उनका अड्डा है उसको उड़ाया है, लेकिन पाकिस्तान हमारे सिविलियन को भी मार रहा है। ये वार के सिद्धांत के खिलाफ है, लेकिन हम पूरा देश एकजुट हो गया है, और केंद्र सरकार को, हमारी सेना को जो लोग मदद कर रहे हैं उनको पूरा एक साथ इरेस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन एंड कास्ट, एक पीपल आर वन एंड दे विल सपोर्ट एंड वी आर सपोर्टिंग।
आपको लगता है कि बलूचों को आज़ाद कराने का सही मौका है? भारत को बलूचों को आज़ाद करा देना चाहिए, पीओके को आज़ाद कराना चाहिए? जरूर नहीं, पीओके को तो ले लेना चाहिए। मूल प्रश्न यही रहा है कि हमारे नेतागण या हमारे पता नहीं अभी तक क्यों इसको निर्णय नहीं ले पाए हैं या नहीं कर पाए हैं। पहला काम भारत के इंटरेस्ट में है। जो हम लोग सोचते हैं कि पीओके को जो पाकिस्तान ऑक्युपाई कर लिया है, राजा हरि सिंह जब कश्मीर का एनेक्सेशन भारत में किए थे, वही राजा थे, तो पूरा कश्मीर को उन्होंने भारत में एनेक्स कर दिया था। तो उसमें से वह 1/3 ज़बरदस्ती पाकिस्तान रोके हुए है, उसको हम लोगों को लेना चाहिए। जो हरि सिंह का जो एग्रीमेंट किया था भारत सरकार के साथ, पूरी कश्मीर भारत को दिया गया था, उसको इन्फोर्स करना चाहिए, लीगली भी, डिप्लोमेटिकली भी और फोर्सफुली भी। लीगल एस्पेक्ट भी, लीगली भी, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट बना था एनेक्सिंग का, राजा हरि सिंह जो कश्मीर के राजा थे उस समय, और जब उनसे ब्रिटिश पूछा कि आप किधर जाना चाहते हैं, तो उन्होंने एनेक्स किया कि हम हिंदुस्तान के साथ जाएंगे। तो पूरा कश्मीर हिंदुस्तान का है। एनेक्सेशन पूरे कश्मीर का हुआ था, लेकिन कुछ भाग जो पाकिस्तान अभी तक ऑक्युपाई किए हुए है, उसको छोड़ना सबसे पहले है। आपको लगता है कि इंदिरा जैसा मैसेज जाएगा, जैसे बांग्लादेश को आज़ाद कराया इंदिरा ने, अगर मोदी जी पीओके को वापस ले लेते हैं, बलूचों को आज़ाद करा देते हैं, तो ऐसा ही मैसेज जाएगा? उससे भी बड़ा मैसेज जाएगा। पाकिस्तान, हमारा जो कश्मीर का ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, वो सारा षड्यंत्र और सारा जो आतंकवादियों का ट्रेनिंग होता है, वो तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में ही षड्यंत्र किया जाता है। उसको अपने में ले लेना बहुत आवश्यक है। वो हमारा है, कानूनी है, लीगली है, कॉन्स्टिट्यूशनली है, और इंटरनेशनल कम्युनिटी इस पर कुछ कह नहीं सकता है। हम लोग दिखा दें, देखिए एनेक्सेशन हुआ है, हमारे साथ है, वो हमारी टेरिटरी। जैसे उम्मीद है कि पीओके को वापस लेंगे? अब जब पूरा देश मोदी के साथ खड़ा हो गया है, तो मोदी जी को न लेने का कोई प्रश्न नहीं है, उनको लेना चाहिए। नहीं लगे तो इस समय को चूक जाएंगे वो। बलूच भी तो भारत में अपना दूतावास खोलने की मांग कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि भाई हमें भी आज़ादी चाहिए। वो भी लड़ रहे हैं पाकिस्तानी सेना से। तो बलूचिस्तान तो पहले ही से एक डिफरेंट नेशन है, वो मांग रहा है, उचित मांग है, उसका समर्थन हम लोग को करना चाहिए। बलूचिस्तान को भी अलग कराना चाहिए, ज़रूर कराना चाहिए। उनके साथ भी पाकिस्तान अत्याचार कर रहा है। तो जिस तरह से इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ाद कराया था, उसी तरह की उम्मीद मोदी से अब भारत के लोग कर रहे हैं कि वो पीओके को वापस लाएंगे, बलूचों को आज़ादी दिलाएंगे। और बलूचों ने तो मांग की है भारत सरकार से कि भाई हमारे लिए आप एक दूतावास खोलने की जगह दीजिए, और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से मांग की है कि हमें एक अलग राष्ट्र का दर्जा दिए। तो अब देखिए, पाकिस्तान ने तो आग में अपना हाथ डाल दिया है खुद। कितना जलता है, कितना बचा पाता है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि जो छवि इंदिरा गांधी की थी, लड़ाकू दुर्गा, जिनको अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे, उसी तरह की छवि तो मोदी की भी है। 56 इंच के सीना वाला प्रधानमंत्री। तो मौका है, भारत की जनता की ये मांग है कि पीओके को वापस लाइए और बलूचों को आज़ाद कराइए। अभी पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है, ये बहुत सुनहला मौका है, और हमारा मिलिट्री बहुत सुपीरियर है। हमारे मिलिट्री के सामने पाकिस्तान कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान अपनी ही समस्या से जूझ रहा है। इससे सुनहला मौका नहीं है पीओके को आज़ाद करा के अपने भारत में मिला लेने के लिए। सुनहला मौका है, चूकना नहीं चाहिए।